बलिदान भी है, कहानियां भी जुड़ी हुई हैं और दान भी है, आस्था भी है तो संघर्ष भी है। वक्त सदियों लगा लेकिन ना तो राम भक्तों का धैर्य खत्म हुआ और ना ही इस बात का विश्वास कि एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे। अब वो दिन आने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस 1 महीने बाकी है। सबके मन में जिज्ञासा है कि भगवान राम की मूर्ति आखिर कैसे होगी, मंदिर आखिर कैसे बना है, खासियत आखिर क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। अब बस इंतजार हो रहा है उस घड़ी का जब राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं 25 फीट दूर से ही, लेकिन दर्शन होंगे। कुछ इंतजाम भी इसमें किए गए हैं और इसके साथ साथ देखिए पूरी अयोध्या को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर अयोध्या में किस तरीके से सजावट हो रखी है। लेकिन उससे पहले थोड़े ग्राफिक्स से जरिए हम आपको समझाते हैं कि मंदिर परिसर में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। 22 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर परिसर में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की जो टीम होगी वो तैनात होगी। मंदिर के ऊपर ड्रोन नहीं छोड़े जा सकेंगे, ऐसी भी जानकारी है कि कोई भी ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाया जा सकेगा। हवाई जहाज या चॉपर गुजर नहीं सकेंगे, इसके लेकर भी हिदायत दी गई है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को विशेष पास जारी होंगे और जिसके पास वो पास होगा उसी को ही एंट्री मिलेगी। कई ऐसी सिक्योरिटी लेयर्स हैं जो बनाई गई हैं। बताया जा रहा है 6 लेयर की सिक्योरिटी होगी। 600 एआई से लेस सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में सीआरपीएफ की टीम जो है वो तैनात की गई है। तो अयोध्या नगरी सज चुकी है और सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो देखिए किस तरीके से की गई है। यूपी एसएसएफ के हाथों में अब सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। सिविल पुलिस अब चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो अयोध्या में इस वक्त है, लेकिन इसके साथ साथ यूपी एसएसएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किस तरीके से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। रेड जोन घोषित किया गया है जिसमें बताया जा रहा है 600 एआई से लेस जो कैमरे होंगे, सीसीटीवी हैं, वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए जो येलो जोन है उसमें मंदिर परिसर के आसपास के रास्ते जो हैं वो तय किए गए हैं। कई जोन में देखिए इसको डिवाइड किया गया है। आगे अगर बढ़े तो ग्रीन जोन में मंदिर परिसर वाले रास्ते जो हैं वो तय किए गए हैं। 3 अलग अलग पथ होंगे जिसके जरिए आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा के क्योंकि पुख्ता इंतजाम है, बताया जा रहा है जिसके पास होगी उसी को ही एंट्री दी जा सकेगी। लेकिन 25 फीट दूर से ही दर्शन होंगे। अब ये भी देख लीजिए छावनी में राम की नगरी आखिर किस तरीके से बदली है। आईबी, आईएलयू और सीआरपीएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंटेलिजेंस विंग है जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ साथ फिदाइन अटैक और डार्क नेट से निपटने के लिए भी अब यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय सिचुएशन वहां पे ना बने। तो बमरोधी दास्ता हर समय मंदिर के आसपास जो है वो तैनात रहेगा। तो ये थी अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम की बात। अब बात करते हैं अयोध्या में सजावट की बात। मेरे सहयोगी चंदन को आप देख रही हैं जो कि अयोध्या में मौजूद है। चंदन, अयोध्या को आखिर किस तरीके से भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है, तैयारियां फिलहाल क्या क्या है, तस्वीरें आप दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सरयू के घाट पर मौजूद हूं और सुबह के वक्त किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहां पर स्नान करने आ रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो। और सरयू जो है वो अयोध्या के लिए क्या है, इसकी महत्ता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि तमाम जगहों पर बार बार इस बात का वर्णन किया गया है कि सरयू में स्नान मात्र से जो मानव है वो प्रभु श्री राम के बेहद निकट पहुंच जाता है। और ये तैयारियां जो है वो सरयू पर भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई है। यहां से गुप्कार घाट तक के लिए वाटर मेट्रो जो है वो चलाया जाएगा। और जो नाव इस वक्त आप लगे देख रहे हैं, इन नाव के जरिए जो तमाम राम भक्त हैं वो सरयू किनारे जितने घाट बने हुए, जिस तरीके से वाराणसी में है कि आप 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक का सफर जो है वो नाव से तय कर सकते हैं और इस दौरान अलौकिक अयोध्या जो है वो आपको नजर आती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी नजर आएगा जब आप सरयू से गुप्तेश्वर घाट तक का सफर तय करेंगे और तमाम लोग
सुबह के वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 तारीख को आना है और जो खबर है उसके मुताबिक 30 को प्रधानमंत्री सरयू में वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको तस्वीरें लेकर काफी रैंप भव्य जो है है। वो यहाँ पर बना चंदन, दिए गए हैं। इसी प्रकार तस्वीरें काफी भव्य हैं, लेकिन कोशिश करिएगा लोगों से भी बातचीत करने की, आखिर कितनी ज्यादा उत्सुकता है। और अब तो देखिए, अब वो इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और चूंकि अब प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 28 दिन का समय बच गया है, ऐसे में तमाम लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। पहली बार अयोध्या आए? नहीं नहीं नहीं, हम तो रहने वाले यहीं के हैं। यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है अयोध्या का जो ये रूप बदला है, विकसित अयोध्या, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं सर? हम तो सर यही अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं। कितनी बदली है अयोध्या बीते कुछ सालों में? अब बहुत बदल चुकी है, नई नव्य अयोध्या हो गई, समझ लीजिए। इतना बदलाव हो रहा है कि समझ लीजिए बहुत आगे जा रही है अयोध्या से। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 30 तारीख को, मेट्रो यहाँ से चलेगा, वाटर मेट्रो, इसके अलावा स्टेशन और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। कैसे स्वागत करेगी अयोध्या प्रधानमंत्री? ये सोचा ही नहीं जा सकता सर, कितना भव्य स्वागत होगा प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय, है ना। और हमें तो बहुत हर्ष और उल्लास से कह रहा हूँ कि अयोध्या को देखकर इतनी खुशी हो रही है अब सर कि क्या कहा जाए सर। कहाँ से आए हैं भाई साहब? ग्वालियर से। कहाँ? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कैसा लग रहा है अयोध्या? बढ़िया, अच्छा। हाँ? अच्छा लग रहा है। पहली बार चलिए, अयोध्या? ठीक है। हाँ, पहली बार। लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं चंदन, और क्योंकि ये बदली अयोध्या, सुंदर अयोध्या साफ तौर से देखिए अब लोगों को भा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स में लेती रहूंगी। लेकिन आप देखिए, बात करते हैं बिग बॉस के विनर एल्विश